नमस्कार साथियों। मैं द्विजेंद्र तिवारी, संपादक खबर आज के लिए। आप सबको शायद ये खबरें देखने को मिली होंगी, पढ़ने को मिली होंगी कि जो आसियान जो सम्मेलन है, दक्षिण एशिया के देशों का जो संगठन है, उस संगठन का एक समिट होने वाला है 26 तारीख से, इसी 26 अक्टूबर से। तो इस समिट में ऐसी खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। अब ये कोई बड़ी खबर तो है नहीं, वो तो आते जाते रहते हैं, तमाम राष्ट्रपति इधर उधर आते जाते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले इस समिट में आने का पूरा मन बना चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्हें खबर मिली कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे आ रहे हैं, उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और अब वो वर्चुअल, यानी जैसे मैं आपसे रूबरू हूँ, उसी तरह से वो लाइव रूबरू होंगे वहाँ के लोगों से। तो कुल मिला के ये बात समझ में आती है कि हमारे मोदी जी ट्रंप को अवॉइड कर रहे हैं, वो कन्नी काट रहे हैं। विपक्ष भी कई बार इस तरह की चुटकियां लेता रहता है कि भाई आपके मित्र ने ऐसा कर दिया, टैरिफ लगा दिया, ये कर दिया, H1B वीज़ा की फ़ीस बढ़ा दी, लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं, इलीगल के नाम पे लोगों को हैरेस किया जा रहा है, वगैरह वगैरह तमाम आरोप तो लगते रहते हैं। लेकिन ये बात नोट करने वाली है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी जो अमेरिका जाकर ट्रंप के साथ, जिन्होंने पूरी सभा में ट्रंप को फिर से जिताने की अपील की, वही मोदी जी अब ट्रंप से किनारा क्यों कर रहे हैं? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, मैंने थोड़ा इसमें नोट किया हुआ है, ट्रंप और मोदी जी की जो आखिरी मुलाकात हुई थी, वो हुई थी 13 फरवरी 2025 को, जहां 1-to-1 मोदी जी और ट्रंप व्हाइट हाउस में मिले थे। उसके बाद से कोई भी 1-to-1 मीटिंग ट्रंप के साथ मोदी जी की नहीं हुई। बीच में एक मौका ऐसा आया जब ये कनाडा में 51वां G7 समिट हुआ था, तो वहाँ पे मोदी जी भी थे और ट्रंप भी थे, 15 से 17 जून इसी साल 2025 में। तो वहाँ दोनों थे, लेकिन दोनों के बीच में कोई 1-to-1 मुलाकात नहीं हुई। हाँ, वहाँ पर ज़रूर एक अनौपचारिक जैसे मुलाकात होती है, वैसी हुई होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। और ये खबरें आई कि मोदी जी को ट्रंप ने भोजन पर बुलाया है वाशिंगटन में, व्हाइट हाउस में, जिसे कोई कारण देकर और घरेलू व्यस्तता, यानी भारत में अपनी व्यस्तता का हवाला देकर मोदी जी ने सम्मानपूर्वक ठुकरा दिया। ये बात है जून की। उसके बाद आप देखें तो इसके बाद ये 1-2 बार ऐसा और हुआ है कि फ़ोन पर वार्ता तो हुई मोदी जी और ट्रंप की, लेकिन हर बार मोदी जी ने यही स्टैंड रखा कि वो अब ट्रंप से मिलना नहीं चाहते। टैरिफ एक मुद्दा हो सकता है, टैरिफ बड़ा कमर्शियल सा एक मुद्दा है, जिसमें दो देशों के बीच में विवाद भी हो सकता है और उसका समझौता भी हो सकता है, सुलह भी हो सकती है। लेकिन कोई तो बात है जो मोदी जी को चुभ गई है, वरना दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के निमंत्रण को कौन ठुकरा सकता है? अभी अपने पड़ोस के देश को देखिए, पाकिस्तान, वहाँ का जनरल जो है आसिम मुनीर, वो जैसे ही बुलावा आया कि आओ भाई हमारे साथ भोजन करो, तो आसिम मुनीर दौड़कर व्हाइट हाउस चला गया, मुर्ग मुसल्लम उड़ाए। ये उसकी सोच है, वो तो अमेरिका आश्रित है, अमेरिका ही उसे फंड करता रहता है। बट भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत ने सदियों तमाम आक्रमण झेले,
तो ऐसे में स्वाभाविक है कि अगर भारत की आत्मा पर कोई चोट पहुंचती है तो कोई भी राष्ट्रपति हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो हमारे देश का, वो अपने देश का अपमान तो सहन नहीं कर सकता है। तो निश्चित तौर पर ट्रंप ने जिस तरह से व्यवहार किया भारत देश के साथ, भारत की जिस तरह से उन्होंने मखौल उड़ाया, तो ऐसा मैं मानता हूं कि मोदी जी इस बात को लेकर के बहुत खफा हैं। एक राजनयिक शिष्टाचार के तहत भले वो अपने एक्स हैंडल पर उन्हें बधाई दे दें या उनसे बातचीत का ब्यौरा दे दें, वो अलग बात है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस तरह से मोदी जी ने ट्रंप से कन्नी काटी है, उसके संकेत गहरे हैं कि ट्रंप की वजह से जो असहजता जो मोदी जी के अंदर पैदा हुई है वो कोई सामान्य बात नहीं है। और ऐसा नहीं कि मोदी जी ही असहज हैं, मुझे लगता है ट्रंप के व्यवहार को लेकर के पूरी दुनिया में एक अलग तरह का विरोध जैसा पैदा हो गया। और आप देखिए, आप नोटिस करिए, कितने दिनों से कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी राष्ट्र का अध्यक्ष कितने दिनों से व्हाइट हाउस नहीं गया। अरे भाई, अगर आप अपने घर बुलाकर किसी की बेइज्जती करेंगे, उसे अपमानित करेंगे, तो कौन जाएगा आपके घर में। अभी मैं थोड़े से आपको उदाहरण देता हूं, मैंने जो नोट किए हैं। 28 फरवरी का दिन याद करिए 2025 में, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, नाम में ही जल लिखा हुआ है, तो जेलेंस्की को जिस तरह से जलील किया गया एकदम पूरी दुनिया की कैमरे के सामने, ये पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से, जैसे छोटे बच्चे की तरह या किसी फालतू जैसा किसी देश, जैसे जेलेंस्की किसी फालतू देश के राष्ट्रपति हों, और उन्हें जिस तरह से झड़का है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो पूरी दुनिया ने देखा। और ये लोग चौंक गए कि कोई भी देखे, कूटनीतिक बातचीत और व्यवहार का एक अपना अंदाज होता है। वह अंदाज अगर कोई छोड़ देगा तो दुनिया उसको पसंद नहीं करती है। कितने भी युद्ध हों, लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, लेकिन कूटनीतिक व्यवहार और शिष्टाचार का एक अपना अलग महत्व होता है। तो ये तो बात हुई 28 फरवरी 2025 को, जो सरेआम मीडिया के सामने जिस तरह से ट्रंप ने जेलेंस्की को अपमानित किया। इसके बाद आइए 21 मई की तारीख को, जब साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा उनसे मिलने गए व्हाइट हाउस में, तब क्या हरकत की ट्रंप साहब ने। उन्होंने वो वीडियो दिखाने शुरू किए जिसमें सफ़ेद अमरीकी लोगों को श्याम वर्ण के जो अफ्रीकन थे, साउथ अफ्रीका के लोग, वो दौड़ा दौड़ा कर उनके खिलाफ हिंसा कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। अब ये सबने देखा है, अत्याचार किसी पे भी हो, चाहे श्वेत हो चाहे श्याम हो, गलत ही है। तो वहाँ अगर श्याम वर्ण के लोगों ने श्वेत लोगों पर अत्याचार किया तो बहुत ही गलत है, और इसका तो कोई भी विरोध करेगा। लेकिन एक राष्ट्रपति को ये शोभा नहीं देता कि वे एक दूसरे उसी देश के राष्ट्रपति के सामने वो वीडियो दिखाए और ये कहे कि देखो तुम्हारे लोगों ने हमारे लोगों के साथ क्या किया। ये कितना खराब व्यवहार है। रामाफोसा चुप रहे, कोशिश की उन्होंने बोलने की, लेकिन बोलने नहीं दिया, जैसी कि ट्रंप की आदत है। उन्हें तो लगता है जैसे वो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं या ट्रंप टावर जैसा होटल चला रहे हैं कि वहाँ सारे एम्प्लॉयज़ को उनकी बात सुननी है। उसी तरह से वो मानते हैं कि दुनिया के सारे लोगों को उनकी बात सुननी चाहिए। ये उनका अपना एक तरीका हो सकता है। तो ये बात हुई रामाफोसा के साथ जो दुर्व्यवहार किया उन्होंने उसकी। इसके बाद आते हैं 15 अगस्त के। देखिए, इस बीच कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उनसे नहीं मिला। 15 अगस्त को पुतिन के साथ जो उनकी मुलाकात हुई वो व्हाइट हाउस में नहीं हुई, वो हुई अलास्का में। वो भी फेल रही, वो अलग बात है, वो अलग मुद्दा है, बट वो एक अलग मुलाकात हुई। उसके बाद 18 अगस्त को यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के साथ ये व्हाइट हाउस में, काफ़ी लंबे समय बाद अगर आप देखें तो व्हाइट हाउस में यूरोपियन यूनियंस के लिए, जिसमें इंग्लैंड के, यूक्रेन के, तमाम जो यूरोपियन, इटली की जॉर्जिया मेलोनी वगैरह सारे लोग थे वहाँ पे। तो उनकी एक मुलाकात हुई और वहाँ पे उसको उन्होंने होस्ट किया, है ना। और उसके पहले जून 2025 में
नाटो का जो सम्मेलन हुआ था वो नीदरलैंड में हुआ था, उसको भी होस्ट किया गया था, जहां उन्होंने यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ मुलाकात की। तो कहने का मतलब यूरोपियन यूनियन के जो नेता है वो तो 2-3 बार मिले, एक बार व्हाइट हाउस में मिले, एक बार नीदरलैंड में मिले, है ना। लेकिन जो दूसरे देश हैं, यानी दक्षिण अमेरिका का कोई देश हो या भारत एशिया का कोई देश हो, इस तरह से कोई भी अब व्हाइट हाउस जाने से परहेज करता है। और ये बहुत बड़ा ये एक तमाचा है कि इतने बड़े शक्ति केंद्र यानी व्हाइट हाउस में अब दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्यों नहीं जाना चाहता। क्या राष्ट्रपति ट्रंप को अपने व्यवहार को लेकर के इस पर गौर नहीं करना चाहिए? और अगर मोदी जी उनसे नहीं मिलना चाहते हैं तो ये निश्चित तौर पे समझने वाली बात है कि मोदी जी का फैसला बिल्कुल सही है। ऐसे व्यक्ति से कोई भी क्यों मिलना चाहेगा जो अपनी सनक के चलते दुनिया की अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, गरीब लोगों पर अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है, और इस तरह से दुनिया भर में जो कहते हैं ना कि अराजकता जैसा, आर्थिक अराजकता जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने व्यवहार को सुधारेंगे, दुनिया के नेताओं से दोस्ती का व्यवहार रखेंगे, और जैसा अमेरिका करता आया है, अमेरिका का बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है, दुनिया को शांति के रास्ते पे ले जाने का भी काम किया है, हथियार भी सप्लाई किया, लेकिन शांति का भी एक रास्ता अपनाया है, लोगों को साथ भी दिया है। हम इस बात से इनकार नहीं करते। दोनों तरह के कार्य किए हैं, अच्छे भी बुरे भी, और अच्छे कार्यों की भी गणना होनी चाहिए। और दुनिया के तमाम जो ऐसे देश हैं जो अमेरिका की वजह से आज काफ़ी फल फूल भी रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद की वजह से वो काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो ये अगर पूर्व के राष्ट्रपतियों ने किया है तो डोनाल्ड ट्रंप से भी यही उम्मीद की जाती है कि वो भी अपना व्यवहार सुधारें और मोदी जी जैसे नेताओं को यह कदम उठाने पर मजबूर न होना पड़े कि उनसे कन्नी काटने के लिए उन्हें कोई न कोई कारण बताना पड़े। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप जितना मुझे पसंद करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतना मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं इसी तरह देश दुनिया की अच्छी जानकारियाँ आपके सामने पेश करूँगा और उसमें जो उच्च स्तरीय सामग्री है उससे आपको रूबरू कराऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।